हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप कि आपका दिन आज बहुत अच्छा रहा होगा। हम आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो भी 3 मार्क्स के आएंगे। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं तो एक 1 और एक 2 का मिलेगा, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है तो वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इरेशनल का मिलेगा। बेसिकली पहले मैं क्लियर कर दूं कि इरेशनल क्या होता है। इरेशनल नंबर, ये मैटर क्या है इरेशनल। बेसिकली हमने आज तक क्वेश्चन किए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि √16, √4, √9, √25, तो आपके माइंड में जस्ट इनका आंसर 1 सेकेंड में आ जाएगा कि √16 का आंसर 4 होगा, √4 का आंसर 2 होगा, √9 का आंसर 3 होगा, √25 का आंसर 5 होगा। रीजन, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इनका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बेसिकली अगर इसी के कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू राइट करता हूँ √3, √6, √2, √5, तो क्या आप इनका आंसर सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे इनका आंसर आ जाएगा, बट जो आंसर आएगा उसके अंदर डिजिट्स हैं वो रिपीट होते जाएंगे। रिपीट होने का मीन क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि 2.32 आंसर आया तो ये रिपीट होते जाएंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म के क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि अगर ये वैल्यू है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो तो आपके पास रेशनल नंबर काउंट होगा। अदरवाइज अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो उस केस में ये इरेशनल नंबर काउंट होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं किसी भी नंबर को रेशनल लेट करता हूं, मान लीजिए कि मैंने ये कहा कि √3 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होती है? P/Q, या आप इसे A/B भी राइट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि लेट कीजिए कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो उस केस में इसकी किस फॉर्म में राइट करेंगे? A/B = 2, क्योंकि A/B इसके इक्वल में है। ये शो करेगा कि आपने √2 को क्या एज्यूम किया है? रेशनल नंबर एज्यूम किया है। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर लेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने √5 को ही रेशनल नंबर लेट किया, तो √5 है वो किसके इक्वल है? रेशनल नंबर के इक्वल है। और इस रेशनल नंबर में जो कॉमन फैक्टर होता है हमारा वो ऑलवेज क्या रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। अगर वैल्यू होती तो हम फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते, लेकिन वेरिएबल के अंदर हमेशा ही एक कॉमन फैक्टर होता है और वो कौन सा? 1 होता है, क्योंकि 1 सभी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है। इसीलिए वेरिएबल का जो कॉमन फैक्टर है वो ऑलवेज क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रूव करना है क्या? इरेशनल प्रूव करना है। इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले वो क्वेश्चन में जिसमें वैल्यू प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और सेकंड वो क्वेश्चन है जिसमें सिंगल वैल्यू है। जैसे मैंने कहा कि √5 को आप इरेशनल प्रूव करो और 3 + √2 को आप इरेशनल प्रूव करो। तो इन दोनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, वो हम क्लियर करेंगे कि क्या डिफरेंस है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसके अंदर। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट 5 - √3 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है हमें? 5 - √3 इज इरेशनल। तो इरेशनल नंबर को इरेशनल ही प्रूव करने के लिए हम उसे पहले क्या प्रूव करेंगे? रेशनल प्रूव करेंगे। तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर such that we can write A/B = 5 - √3।
तो आप a अपॉन बी इक्वल 5 माइनस रूट 3 है, इसे आप p अपॉन क्यू इक्वल 5 माइनस रूट 3 भी मेंशन कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हमें एक साइड यानी वन साइड रूट की वैल्यू को रखना है, अदर वैल्यू को ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे, a अपॉन बी को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे और रूट 3 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो सेकंड जो स्टेप बनेगा वो आपका ये बनेगा, a अपॉन बी सॉरी रूट 3 को ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 एज इट इज यहाँ है, a अपॉन बी ट्रांसफर होगा माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से? अब आपके पास ये फॉर्म है, यानी कि इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है। अब आप क्या राइट करोगे कि a एंड b आर को प्राइम, दे हैव वन कॉमन फैक्टर। क्लियर हुआ कि मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस किया कि a और b को प्राइम नंबर है जिनका एटलीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वन ही कॉमन फैक्टर है। सो वी सॉल्व 5 minus a upon b, then we get a rational number। अब इस स्टेटमेंट का मीन क्या हुआ ये मैं क्लियर कर देता हूं कि मैंने ये कहा, यहां आप एक लाइन मेंशन करें इसके बिटवीन a एंड b फॉर इंटीजर a एंड b। ये मैंने यहाँ क्यों मेंशन किया कि फॉर इंटीजर a एंड b, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें, रफ वर्क है ये, अगर मैं a की वैल्यू आपके 2 रखूं, b की वैल्यू भी आपकी 4 रखूं, तो यहाँ पे अगर इसे हम सॉल्व करें तो 2 अपॉन 4, 4 5 जा 20, 20 में से 2 माइनस 18 अपॉन 4, तो ये आंसर आपका क्या है, एक रेशनल नंबर आ रहा है। बट यहाँ इक्वल में क्या शो है हमारे पास, रूट 3। इट मीन्स कि अगर इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करें, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर आप रख लें, कोई भी इंटीजर रख लें, बट इसको कैलकुलेट करने पर आंसर कभी भी रूट में नहीं आएगा। सो मैंने इसलिए ये स्टेटमेंट नोट किया कि अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, यानी कि इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि रूट 3 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। बट कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ? ये है हमारा क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि वो रेशनल नंबर है। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करो तो आपका आंसर रेशनल नंबर आता है, बट ये स्टेटमेंट इक्वल में क्या शो कर रही है, इरेशनल नंबर। सो कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट का मतलब कि हमने जो कल्पना की, जो एज्यूम किया, वो इसका विरोधाभासी है। कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट का मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट इस बात का विरोध करती है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। सो बट कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन आपके पास किसी भी टाइप का हो, स्टेटमेंट यही रहेगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको ये देता हूं 6 प्लस रूट 5, क्वेश्चन ये है, तो आप क्या करोगे, इसको a अपॉन b के इक्वल रखोगे, 6 को ट्रांसफर कर लो आप, इक्वल क्या होगा, रूट 5। ये स्टेटमेंट सेम बनेगी और सेम स्टेटमेंट रहेगी, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ जो वैल्यू 5 माइनस a अपॉन b है वो वैल्यू आपके पास a अपॉन b माइनस 6 हो जाएगी। सो टोटल जो स्टेटमेंट है वो यही रहेगी, बस क्वेश्चन का परफॉर्मा चेंज हो जाएगा। यहाँ आपके पास 5 माइनस रूट 3 है, यहाँ आपके पास 6 प्लस रूट 5 है। इस सिंगल क्वेश्चन से ही मैं आपको 2.3 के मोस्टली क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन ये है 5 रूट 3, क्वेश्चन क्या है 5 रूट 3, हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं, लेट 5 रूट 3 इज ए रेशनल नंबर सच दैट वी कैन राइट 5 रूट 3 इक्वल क्या होगा, a अपॉन में b होगा।
अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो 5 को जब ट्रांसफर करेंगे तो 5 डिवाइड में आ जाएगा इसके, इक्वल टू क्या है √3। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम सॉल्व करें इसके कंपैरिजन में, तो अगर इस स्टेटमेंट को सॉल्व करें, जैसे मान लो कि a मैंने 1 रखा, b मैंने 2 रखा, तो आंसर क्या रहा 1/10। ये रेशनल नंबर है बट ये क्या है इरेशनल है, तो ये स्टेटमेंट इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, a एंड b आर को प्राइम, दे हैव वन कॉमन फैक्टर, वी सॉल्व। अब यहाँ स्टेटमेंट क्या होगी, a अपॉन में 5b, देन वी गेट ए रेशनल नंबर, देयरफॉर 5√3 is rational number but contradict fact 5 minus √3 is irrational number। so स्टेटमेंट एक ही है, क्वेश्चन आप डिफरेंट टाइप के कर सकते हैं। जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 1/√2 क्वेश्चन किया मैंने 9th क्लास में। हमने रेशनलाइज से रिलेटेड क्वेश्चन किया जिसमें ये था कि अपॉन में रूट कभी भी नहीं होना चाहिए, तो हम इस रूट को कैंसिल करेंगे तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। अब आप इसे क्या लेट कर लें, लेट √2/2 इज ए रेशनल नंबर सच दैट वी कैन राइट √2/2 इक्वल a अपॉन में b। लेट किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को यहीं रखेंगे, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2। अब ये स्टेटमेंट अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ रिप्लेस हो जाएगी ये, और √3 की जगह क्या रिप्लेस होगा √2। सो a एंड b आर कोप्राइम, दे हैव वन कॉमन फैक्टर, वी सॉल्व। अब यहाँ ये वैल्यू यूज नहीं होगी, यहाँ a अपॉन b इंटू 2 यूज होगा, देन वी गेट ए रेशनल नंबर, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल रेशनल नंबर बट कंट्राडिक्ट फैक्ट 5 minus √3 इज इरेशनल नंबर। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √p plus √q is irrational। √p and √q is irrational। तो सेम वही मेथड यूज करेंगे हम, तो लेट कर लेते हैं, लेट √p plus √q is a rational number for integer a and b such that we can write a upon b equal to √p plus √q। क्लियर हुआ? सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है। लेट किया √p plus q is a rational number for integer a and b such that we can write a upon b equal to √p plus √q। अब आप यहाँ एक कॉन्सेप्ट सॉल्व करें कि यहाँ आपके पास 2 वैल्यू रूट में है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे, a अपॉन b माइनस √p इक्वल टू क्या है √q। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ सिंगल p होता, विदाउट रूट होता, तो हम p को ट्रांसफर करते हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। बट इस केस में सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे साथ बोथ साइड रूट है, तो हम रूट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। और रूट को कैंसिल करने का मेथड क्या है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम बोथ साइड इसका स्क्वायर करेंगे, तो a अपॉन b माइनस √p का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में √q का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पे आप आइडेंटिटी यूज करोगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab इक्वल टू √q का स्क्वायर करोगे आपके पास ओनली क्या रहेगा, q रहेगा। सो अब इसे सॉल्व करें, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस ये आपके पास p हो जाएगा माइनस 2a अपॉन b √p इक्वल क्या है आपके पास q है। क्लियर हुआ यहाँ से? अब आप इस वैल्यू को ऑब्जर्व करें ना, तो इस वैल्यू में आपके पास ओनली 1 रूट में वैल्यू है, और वो कौन सी है, √p। अब हम इस √p को वन साइड लेकर आएंगे, कैसे कि
पहले हम क्या करेंगे, इस q को इधर ट्रांसफर करेंगे और इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो आपके पास ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस p। q को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा, इस वैल्यू को आप उस साइड ट्रांसफर कर रहे हो तो 2a अपॉन में b इंटू रूट क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से कि इस वैल्यू को हमने राइट हैंड ट्रांसफर किया, इस वैल्यू को हमने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया। सो a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस p माइनस q, इसके अपॉन में मैंने 1 मेंशन किया, इक्वल टू आपके पास है 2a अपॉन में b इंटू q। क्लियर हुआ। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या रहेगा, b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या, b स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। अब आप इसे छोड़ दो, b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर p माइनस b स्क्वायर q। क्योंकि ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप ट्राई करना, क्योंकि ये 9th 8th और 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है। इक्वल आपके पास है 2a अपॉन में b इंटू रूट q। तो अब आप क्या करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p माइनस b स्क्वायर q अपॉन में आपके पास b स्क्वायर है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है 2a अपॉन b इंटू q। तो इस वैल्यू को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी b अपॉन में 2a और इक्वल आपके पास क्या है, रूट q। ये इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट बनेगी। तो हमने इसे कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर है हमारा वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p माइनस b स्क्वायर q अपॉन b स्क्वायर इंटू b अपॉन में 2a इक्वल है रूट q। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप ये राइट करोगे कि a and b are integers, they have one common factor, so we can solve, ये स्टेटमेंट राइट करोगे, then we get a rational number। स्टेटमेंट वही जो मैंने आपको क्वेश्चन में पहले नोट करवाई है। चलो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ स्टेटमेंट, दोबारा स्टेटमेंट को, ये आपने नोट कर लिया होगा, स्टेटमेंट नोट कर देते हैं। इक्वेशन तक आ गए। अब हमें ये करना है a and b are integers, they have one common factor, so we solve a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p माइनस b स्क्वायर q अपॉन में a स्क्वायर इंटू b अपॉन में 2a। इस स्टेटमेंट को नोट किया है मैंने। देन वी गेट a rational number, then we get a rational number but contradict fact root p plus root q is a irrational number। देखो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारा आंसर एक रेशनल नंबर आएगा, बट यहाँ पे इक्वल में आंसर क्या है आपके पास, रूट क्यू है, तो रूट क्यू शो करता है इरेशनल को। स्टेटमेंट सेम रहेगी, a and b are integers, they have one common factor, so we solve, then we get a rational number but contradict fact root p plus root q is a irrational number। क्लियर हुआ। ये है हमारा इरेशनल नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आपके पास किसी भी टाइप का है, स्टेटमेंट सेम रहेगी, बस चेंज क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी। स्टेटमेंट सेम रहेगी, वैल्यू को इरेज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी वैल्यू को पुट करो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।